हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट, एक एडजस्टमेंट जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर को जो हम डिस्काउंट देंगे उस पे बनाना है प्रोविजन। और ये प्रोविजन बनाते क्यों है, ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए हम इसको सीखने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर। आपको याद हो तो पिछली क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, मुझे पता है दोस्तों। वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले उससे पहले मेरे को एक प्रोविजनल कंसेप्ट बताना है। प्रोविजनल कंसेप्ट खत्म होते ही 11 कंसेप्ट खत्म होते हैं, बैटअप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। फिर क्वेश्चंस कराने हैं, उसके बाद मेरे को सारे क्वेश्चन कराने हैं, फिर मैनेजर कमीशन, फिर क्वेश्चन, फिर खत्म हो जाएगा सर पूरा पीएनएल अकाउंट के अंदर। ज्यादा बातें नहीं बची अब पीएनएल अकाउंट के। पीएनएल अकाउंट का एंड अंत आने वाला है जल्दी, नियर कॉन्सेप्टली अंत आने वाला है। क्वेश्चन पे तो देखते कितना टाइम लगता है बाकी। लो भाई लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है, ध्यान सुनना सर। इसके बारे में मैं नोटिंग वोटिंग कुछ नहीं कराऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं ये है कंपनी। अब हमारी कंपनी है ये है हमारी कंपनी। अब दोस्तों, हमारी कंपनी ने एक कस्टमर को माल बेचा। एक नहीं, बहुत सारे कस्टमर को माल बेचा। एक नहीं दोस्तों, बहुत सारे कस्टमर को बेचा। कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 और एक्सेट्रा, बहुत सारे कस्टमर है। मान लेते हैं इसको जो माल बेचा गया था वो 20,000 का बेचा। सेल करा भाई, सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट, सेम एज इट इज, सेल ऑन क्रेडिट। उधार पे माल बेचा गया है सबसे। ठीक है भाई, इसको कितने का माल बेचा, 30,000 रुपए का। इसको कितने का माल बेचा, 50,000 रुपए का। और इसको कितने का माल बेचा, 1,00,000 रुपए का। तो ऐसे कैसे करके कुछ। तो मैंने कहा बताओ सर, टोटल मेरा कितने का माल सेल आउट हो गया ऑन क्रेडिट, उधार पर कितने का मैंने माल बेच दिया है। उधार पर मैंने कितने का माल बेच दिया है। टोटल भाई 1,50,000, तो 2,00,000 का माल उधार पे सेल आउट हो गया। मतलब क्रेडिट सेल कितने की होगी मेरी, 2,00,000 की। क्रेडिट सेल कितने की होगी दोस्तों, 2,00,000 की। अभी मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, अभी 4 कस्टमर है, मान के चलता हूँ 4 कस्टमर को 2,00,000 का माल बेचा और ये 2,00,000 से मेरा क्या बन गया, डेटर इंक्रीज हो गया। हो गया नहीं हो गया बता दो। जब मैं माल उधार पे बेचूंगा तो डेटर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, सर बढ़ जाएंगे। डेटर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बढ़ जाएंगे। माल उधार बेचूंगा तो क्या होंगे दोस्तों, डेटर बढ़ जाएंगे। और सर जब डेटर बढ़ेंगे तो क्या होगा, सर एसेट बढ़ जाएगी। ये तो क्लियर है। तो सर हमारी कंपनी ने 4 जनों को माल बेचा और हमारी कंपनी ने कहा देखो दोस्तों, और सबका क्रेडिट पीरियड क्या है, सबका क्रेडिट पीरियड है 1 साल के अंदर अंदर इनको पेमेंट करनी है। विद इन 1 ईयर इन सबको पेमेंट करनी है। विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी है। 1 साल का इनका क्रेडिट पीरियड दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारे जो कस्टमर है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 और कस्टमर 4 को पेमेंट करनी है। 1 साल के अंदर अंदर इनको पेमेंट करनी है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया आपको इतना। तो पूरी कहानी यह है कि हमारी कंपनी ने माल बेचा 4 कस्टमर को, इतने का माल था, टोटल डेटर इतने से बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ, 1 साल के अंदर इनको पेमेंट करनी है। पेमेंट कितने साल की करनी है, 1 साल के अंदर। तो क्रेडिट पीरियड हमारा 1 साल है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप सुनते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, हमारी कंपनी ने कहा कि देखो भाई कस्टमर, सारे डेटर को बोल दिया। हमारी कंपनी ने सारे डेटर को बोला कि अगर इफ यू पे इफ यू पेड द if you paid the amount within if you paid the amount within 2 month, अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हो। ये सारे डेटर को बोला गया, कितने को बोला गया, सारे डेटर्स को बोला गया कि अगर, ऑल डेटर्स को बोला गया, सारे ऑल डेटर्स को बोला गया कि अगर मेरे भाई आपको 1 साल की पेमेंट करनी है, अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे। हम आपको क्या देंगे दोस्तों, एक डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे। डिस्काउंट अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि कॉन्सेप्ट यहां से चालू हुआ। पहले कंपनी माल बेच देती है, अपने कस्टमर को डेटर बढ़ा देती है। फिर कंपनी डेटर से कहती है, सारे डेटर से, ऑल डेटर से कहती है कि भाई अगर आपको 1 महीने, 1 साल का टाइम है, 12 महीने का टाइम है, अगर आप अगले 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे एट द रेट 2% का डिस्काउंट देंगे। और मतलब अगर आपको पेमेंट 50,000 की करनी है तो 50,000 पे 2% डिस्काउंट, 1,000 रुपए छूट देंगे। 49,000 पेमेंट करनी पड़ेगी सिर्फ।
पेमेंट तो करनी है ही आपको, बट अगर आप 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो तो हम आपको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। और जब हम इसको डिस्काउंट देंगे दोस्तों, जब हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट देते ही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा, होगा नहीं होगा? बताओ दोस्तों, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो लॉस होता है नहीं होता? मेरे को आपसे, मान लो आप मेरे डेटर हो, आपसे मैंने आपको माल भेजा 50,000 रुपए का और आपसे कहा कि देख भाई अगर 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देना बच्चे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2% डिस्काउंट दूंगा। तो आपको पेमेंट करनी थी 50,000 की, पेमेंट करनी थी 50,000 की, और 50,000 में माइनस कर देंगे 2%, तो 2% जो माइनस करा, अब आप पेमेंट कितनी करोगे, 49,000, क्योंकि 1,000 का क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट। जो 1,000 का लॉस हो गया, तो क्या मेरा डिस्काउंट अलाउ कर रहा है वो मेरा क्या हो गया, एक तरीका से लॉस होगा नहीं हुआ, बताओ सर, लॉस। अब सर मान लेते हैं आप एक डेटर हो, मान लेते हैं कंपनी के अंदर बहुत सारे डेटर है, मान लेते हैं कंपनी के अंदर मान लेते हैं 1,00,000 डेटर है। अगर 1,00,000 डेटर हुए और हर एक को 2% का डिस्काउंट देते रहे ना, तो 1,00,000 इंटू 1,000, सर लगा लो हिसाब कितना हो गया सर, 1 करोड़ हो गया। 1,00,000 इंटू 1,000 1 करोड़ हो गया, आई थिंक 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा सर। मैं कंपनी कहती है देखो डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देंगे, पक्की बात है, डिस्काउंट नहीं मना करेंगे, डिस्काउंट तो देंगे, बट कंपनी ने कहा यार ये तो लॉस ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए कंपनी ने कहा कि जो डिस्काउंट हम देंगे उस डिस्काउंट से होगा लॉस, और ये लॉस अभी नहीं फ्यूचर में होगा, ये लॉस अभी नहीं फ्यूचर में होगा। अच्छा मैं कहता हूं कि इनका जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 साल का नहीं 5 साल का क्रेडिट पीरियड है। चलो ये छोड़ो, ये ठीक है। लॉस कब होगा दोस्तों, फ्यूचर में होगा। 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर मुझे लॉस हो जाएगा, आज जो खड़ा हूं तो अगले 2 महीने के अंदर मुझे लॉस होता है। या ऐसा मान लो कि मैंने इसको क्रेडिट पीरियड था, इसका क्रेडिट पीरियड था मान लेते हैं 2 साल, 2 साल, और मैंने कहा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, क्रेडिट पीरियड कितने मैंने बोला 2 साल है, मान लो 3 साल क्रेडिट पीरियड है, 3 साल तक आपको पेमेंट पैसे देना है। और अगर आप 1 महीने 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 6 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर दे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में आने वाला लॉस, उस लॉस को क्या करेंगे सर, आज ही मानेंगे। ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है हमसे, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि देखो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही एस्टिमेट करो, आज ही अनुमान लगाकर आज ही मान लो। तो दोस्तों वो डिस्काउंट जो हम देंगे, अलाउ करेंगे जब डेटर हमें पहले पेमेंट कर देंगे, अर्लियर पेमेंट कर देंगे। जब डेटर हमें अर्लियर पेमेंट करेंगे तो अर्लियर पेमेंट के बाद हम उसको क्या देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे, और जो 10% का डिस्काउंट दिया वो 2% डिस्काउंट से हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसी लॉस के लिए हम क्या बनाते हैं सर, प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रोविजन, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोविजन फॉर, किस पे बना रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, ऑन डेटर पर दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं दोस्तों, ऑन डेटर। क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है जब भी डेटर अर्लियर पेमेंट कर देते हैं तो अर्लियर पेमेंट करते वक्त कंपनी कुछ डिस्काउंट दे देती है। कंपनी कहती है फ्यूचर में डिस्काउंट होगा, क्योंकि पेमेंट कब करेगा, मान लेते पेमेंट करेगा 6 महीने बाद, तो फ्यूचर 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो अभी ही मान लो, आज ही मान लो, क्योंकि आज ही प्रोविजन बना लो इसके बेस पर, क्योंकि लॉस तो होगा 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 नहीं होगा। जब कंपनी डेटर सारे अर्लियर पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा। मान लो डेटर ने पेमेंट नहीं की तो इस प्रोविजन क्या करेंगे, इस प्रोविजन को जो आज लॉस माना है इसको इनकम मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। समझ में आया दोस्तों, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर कंसेप्ट ये कहता है कि अगर डेटर अर्लियर पेमेंट कर देते हैं तो अर्लियर पेमेंट करते टाइम हम डेटर को कुछ डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट के लिए वो फ्यूचर में डिस्काउंट देंगे जब वो पेमेंट करेंगे। जब वो पेमेंट करेंगे डिस्काउंट तो तभी दिया जाएगा ना, पर लॉस तो होगा, डिस्काउंट तो देना है, अगर उन्होंने पेमेंट कर दी डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए वो फ्यूचर का लॉस आज ही एंटिसिपेट करेंगे, आज ही मानेंगे एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मानते, हम मानना पड़ेगा क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। आप ये नहीं कह सकते तो हमारी मर्जी सर हम नहीं मानते, हमारी मर्जी सर जब हमारा पैसा बहुत है, नहीं दोस्तों, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही मानना पड़ेगा, इसलिए हमारा कंसेप्ट आता है प्रोविजन बनाना पड़ता है हमें फॉर डिस्काउंट ऑन टोटल। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल कर, और कैसे निकालते हैं, चार्ज करके, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन डालकर निकाल लेते हैं कुछ पार्ट और सेव कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर डिस्काउंट वाला लॉस होगा तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर पे मिलने वाले डिस्काउंट पे प्रोविजन बना लेना, क्योंकि फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए आज ही लॉस मान ले, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही मान लेंगे। क्या क्लियर है या नहीं है बता दो सर। सर यहां तक बात क्लियर है तो मैं अब आपको एंट्री सिखाता हूं, पहली एंट्री जनरल एंट्री सिखाता हूं सर। डायग्राम उतार लेना मेरे भाई, जनरल एंट्री सिखाता हूं मैं आपको। सर पहली जनरल एंट्री क्या है, डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। भाई जब हम किसी डेटर को डिस्काउंट, डेटर ने देने थे 50,000 रुपए, हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 1,000 रुपए का, तो 1,000 मिलने क्या हो गया, लॉस, और उस लॉस की वजह से डेटर अब मेरे को 50,000 देगा या 49, तो 1,000 से लॉस मेरा कम भी हो गया।
तो बताओ दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ करने से क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। तो लॉस में क्या करूंगा सर, डेबिट कर दूंगा। और इस लॉस की वजह से डेटर बढ़ गए, कम हो गए। अब डेटर मुझे कम पैसा देंगे या ज्यादा पैसा देंगे, सर कम पैसा देंगे। तो इस लॉस की वजह से डेटर मेरे क्या हो गए, कम। भाई डिस्काउंट किसको दिया, डेटर को तो दिया है। तो डेटर एसेट का कम होना क्रेडिट, और एसेट का लॉस का बढ़ना डेबिट। लॉस का बढ़ना क्या हो गया दोस्तों, डेबिट हो गया। एक एक एंट्री ढंग से समझा रहा हूं बेसिक से। लो भाई दूसरी एंट्री देखना, दूसरी एंट्री क्या आएंगे। अब बताओ इस डिस्काउंट को कहां भेजेंगे, इस डिस्काउंट को भेजेंगे सर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डिस्काउंट हो। बट अगर आपने डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाया है, कंपनी कभी कभी क्या है, वैसे तो कंपलसरी प्रोविजन बनाना है, पर कंपनी कहते हैं कि हम नहीं बना रहे सर, हमारे पास पैसा बहुत है, रेलिवेंट फंड पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं सर नहीं, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। बट जब तो प्रोविजन बनाए या ना बनाए, अगर देखो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को है कंपलसरी प्रोविजन बनाना ही पड़ता है। बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि प्रोविजन नहीं बनाया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो प्रोविजन नहीं बनाया। वैसे कंपनी की केस में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब कंपनी आती है तो कंपनी के अंदर डिस्काउंट देना कंसेप्ट होता है, तो प्रोविजन बना लेती है पहले से। बट अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन नहीं मेंटेन हुआ तो एंट्री सिखा रहा हूं। तो केस नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिए, इफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज नॉट मेंटेन, इफ प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, इफ प्रोविजन इज नॉट मेंटेन, इफ प्रोविजन क्या लिखोगे, इफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नॉट मेंटेन, इफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नॉट मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मेंटेन नहीं किया, दोस्तों वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो करना होता है, पर क्वेश्चन कभी कभी कहता है कि प्रोविजन मेंटेन नहीं करा। अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं करा और आपने डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपने पहले से प्रोविजन नहीं बनाया, पहले से पैसा सेव नहीं करा और आपने डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से वो लॉस एडजस्ट होता है। जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेम कंसेप्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाला, सेम कंसेप्ट है। अगर प्रोविजन बनाते हो तो प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। देखो प्रोविजन बनाने का मतलब क्या है, पैसा सेव करना। और जैसे आपने पैसा सेव करा, चार्ज करके पैसा सेव कर लिया, तो अगर प्रोविजन बनाया है तो जिसका लॉस प्रोविजन से एडजस्ट करना, अगर प्रोविजन नहीं बनाया तो लॉस पीएल अकाउंट से एडजस्ट कर देना। ये होगी ट्रांसफर एंट्री। डिस्काउंट अलाउ, जो लॉस डेबिट हो रहा था अब कैंसिल कर दिया, लॉस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और सर पीएल अकाउंट में लॉस को क्या कर दिया, भेज दिया। बट इफ द प्रोविजन इज मेंटेन, इफ प्रोविजन दोस्तों, अगर कंपनी में अगर बात करें तो कंपनी जब मैं काम करता था जहां पर, तो वहां पर कंपनी के अंदर सर प्रोविजन मेंटेन करते थे। अगर वो डेटर आपकी क्रिएट हो रहा है और आप डिस्काउंट देना चाहते हो तो प्रोविजन मेंटेन करते थे सर वो, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को प्रोड्यूस कर सकता है। मानो सर आज ही मानो और आज मान लेंगे, बट कंपनी क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर गिवन ना होगा, तो समझ में, अगर डिस्काउंट तब भी दिया तो क्या करेंगे, फिर पीएल अकाउंट में जाकर भेज देंगे। सारे लॉस को कहां भेज देंगे, पीएल में। बट अगर प्रोविजन मेंटेन करा है या पहले से कुछ पैसा सेव करा है प्रोविजन के नाम का उसमें, तो फिर पीएल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि निकाल तो लिया पैसा, अब दोबारा भेज कर क्यों निकाल रहे हो भाई, इसलिए आप कहां एडजस्ट कर देंगे। पहली एंट्री तो सेम है, फर्स्ट एंट्री सेम है, पहली एंट्री सेम है लिख लेना। और सेकेंड एंट्री होगी, इस बार पीएल अकाउंट में नहीं भेजेंगे, इस बार भेजेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट डेबिट। इसके लिए पैसा सेव कर लिया था। अब इसको प्रोविजन जब बनाया था तो क्या करा था दोस्तों, प्रोविजन बनाने पर हमने क्या करा होगा, प्रोविजन बनाने पर हमने क्रेडिट करा होगा, प्रोविजन का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना। तो अब मैं इस पे लॉस को एडजस्ट कराऊं तो बढ़ जाएगा, प्रोविजन ही कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और कम करने का क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सर डिस्काउंट अलाउ मेरा क्या हो जाएगा सर, डिस्काउंट अलाउ को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पहली एंट्री में डिस्काउंट अलाउ क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। यानी सेम एज वाली ऊपर वाली में पहली एंट्री में डिस्काउंट अलाउ, पहले डिस्काउंट की एंट्री करेंगे फिर ट्रांसफर एंट्री करेंगे। ये है ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर दो तरीके से होगा, या तो ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में, या तो ट्रांसफर होगा कहां पर, ये ट्रांसफर होगा सर कहां पर, प्रोविजन पे। ट्रांसफर पीएल में कब होगा, जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करा, और ट्रांसफर जब प्रोविजन में कब होगा, जब प्रोविजन मेंटेन कर रहा था। इसके लिए आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। ये तो होगी एंट्रीज, ये तो होगी दोस्तों क्या, एंट्री। बट मैं ये नहीं बताया कि फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन, फॉर हाउ टू क्रिएट प्रोविजन, प्रोविजन कैसे क्रिएट करेंगे। तो एक एंट्री और है फॉर क्रिएटिंग। ये तो मैंने माना कि प्रोविजन पहले से क्रिएट हो चुका है तो कम कर रहा हूँ। फॉर क्रिएटिंग, प्रोविजन को कैसे क्रिएट करें, फॉर क्रिएटिंग सेम एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में प्रोविजन कैसे क्रिएट करा था, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दोस्तों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोविजन जब पैसा हमें डिस्काउंट, देखो फ्यूचर में होने वाला लॉस है,
फ्यूचर में हम जब डेटर को डिस्काउंट देंगे तो हमारे को लॉस हो जाएगा, वो लॉस हमें आज निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट में से जब निकालेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पीएल अकाउंट सर कम करने के लिए डेबिट करते हैं। प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट और प्रॉफिट को कम करना हो तो डेबिट। तो प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट और प्रोविजन अकाउंट में पैसा चले जाएगा। देखो ये डब्बा प्रॉफिट का है, एक डब्बा प्रोविजन का, यहां से प्रॉफिट में से पैसा निकाला और प्रोविजन डाल दिया, प्रोविजन बढ़ गया और प्रॉफिट का डब्बा कम हो गया। आई बात समझ में? सिंपल। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सेम कंसेप्ट है ऑन डेटर। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। मैंने कहा एक डब्बा है मेरे पास, ये मेरा प्रॉफिट का डब्बा है, ये मेरा किसका डब्बा है? प्रॉफिट का, और इसके अंदर प्रॉफिट पड़ा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और एक डब्बा है सर प्रोविजन का, एक डब्बा किसका है सर? प्रोविजन का डब्बा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, इसके अंदर नील पड़ा है। अब मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है सर, प्रोविजन मेंटेन करना है 50,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है। तो बताओ कैसे मेंटेन करूं? प्रॉफिट में से 50,000 रुपए निकालो और 50,000 यहाँ डाल दो, और 50,000 यहाँ डालूंगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा प्रॉफिट में से 50,000 कम हो गया, तो अब प्रॉफिट कितना रह गया? बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया, 4,50,000। आज बताओ प्रॉफिट किस नेचर का होता है? क्रेडिट नेचर का होता है। प्रॉफिट किस नेचर का होता है दोस्तों? क्रेडिट नेचर का होता है। अगर क्रेडिट नेचर में से कुछ बाहर निकालूंगा तो क्रेडिट क्या बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्रेडिट में से एक डब्बे के अंदर 5 लाल बॉल है, और जो मैंने लाल बॉल निकाली तो काली निकल जाएगी या लाल निकलेगी? सर लाल निकलेगी। तो अगर 5 लाख रुपए क्रेडिट नेचर का है, प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का, तो उसके अंदर 50,000 रुपए निकाल के यहाँ डाल लो, तो इस नेचर का भी क्या हो गया? क्रेडिट ही आएगा ना, या डेबिट हो जाएगा? डेबिट। तो सर ये प्रॉफिट होगा, जो निकलेगा बाहर वो तो क्रेडिट होगा ना। एक डब्बे के अंदर 10 बॉल है, 5 लाल बॉल है और 5 भी 10 लाल, मतलब 10 की 10 लाल बॉल है। अब मैं जब डब्बे के अंदर डालूंगा, हाथ डालूंगा, तो अब मैं इसमें से एक बॉल निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? लाल बॉल आएगी या काली आएगी? सर लाल आएगी। और वो डब्बे के अंदर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। डब्बे को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी, क्योंकि वो प्रॉफिट का डब्बा है, नेक्स्ट क्रेडिट था, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी क्या करेंगे दोस्तों? डेबिट कर देंगे। और जब उसमें से बॉल निकाली है, वो प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट बाहर निकाला, तो वो क्रेडिट नेचर का आएगा ना बाहर, और प्रोविजन बढ़ जाएगा। प्रोविजन का नेचर इसलिए क्रेडिट होता है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है, और प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, तो उसका नेचर भी क्रेडिट हो गया। ये होगी क्रेडिट। लो भाई लो, तो ये खत्म हो गया सर, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया मेरे भाई। अब हमें क्या करना है? हमें करने क्वेश्चंस। हमें क्या करना है मेरे भाई? क्वेश्चंस करना है। चलो मैं क्वेश्चन निकालता हूं, ये खत्म हो चुका है, ऐसे करना था बस। अगर प्रोविजन मेंटेन है तो ये, अगर प्रोविजन मेंटेन नहीं है तो ये। क्लियर? पर अभी आपको समझ में आएगा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे उसके व्याप पर, तब तक समझ में आने वाला ही नहीं है। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, प्रोविजन का जो 2% निकालेंगे ना, वो कौन से अमाउंट पे निकालेंगे? डेटर के। तो सबसे पहले आपको निकालना है मेन फॉर्मेट, जो है मेन फॉर्मेट, ये याद करना आपको। सबसे पहले आपको लिखना है डेटर, जितने आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, गिवन एज ट्रायल बैलेंस, गिवन एज, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस लिखो, डेटर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। इसमें से माइनस कर देना फर्दर बेटअप। क्या माइनस करना? सबसे पहले फर्दर बेटअप। मैंने आपको रीजन बताया था कि फर्दर बेटअप पहले क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इन पर डाउट ही नहीं हो सकता, इससे फर्दर बेटअप माइनस कर दो, और जो आ जाएगा उसको हम नाम देते हैं रिमेनिंग बेटर। रिमेनिंग बेटर क्या नाम देते हैं दोस्तों? रिमेनिंग बेटर, जो बच गए हैं। और इसमें से अब क्या करते हैं? माइनस प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब जो रिमेनिंग बेटर बच जाएगा उसमें से पता चलेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है। क्या होता है? लॉजिक दिया था मैंने, लॉजिक ये दिया था, इतने में पता चलेगा कि एट द रेट अगर जितना भी परसेंट आपको चार्ज करना है वो किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? ये 10% इस अमाउंट पे चार्ज करेंगे, और जो भी आएगा वो यहाँ से माइनस कर देंगे, और इसको बोल देते हैं नेट डेटर। क्या बोल देते हैं? नेट डेटर। बट अब ये नेट डेटर नहीं है, अब ये नेट डेटर नहीं है, क्योंकि अब मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट। यहाँ से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर मैं डेटर पे डिस्काउंट दे रहा हूं तो बताओ डेटर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे। और ये 2% किस पे निकालेंगे? सर इस पे निकालेंगे। ध्यान रखना 2% तब निकलेगा जब ये फर्दर बेटअप भी माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए। क्यों? आप मेरी बात, इसका लॉजिक क्या है? इसका प्योर लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका लॉजिक है क्या। अब ये नेट डेटर है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, ये नेट डेटर है जो कि, इसको क्या बोलेंगे? इसको यहाँ से कुछ मत बोलो, इसको छोड़ दे, या तो लिख देना ग्रॉस डेटर, ग्रॉस डेटर लिख देना, ऐसे लिखना नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी लिख दो। नेट डेटर जो जाएगा किस पे? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ये अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब बात ये आती है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पर डेटर लास्ट में क्यों माइनस करा गया है, पहले क्यों नहीं माइनस करा गया? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं मेरे पास टोटल जो डेटर है, मान लेते हैं मेरे पे, यहीं पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 5 लाख के डेटर थे मेरे पास। कितने के डेटर थे? 5 लाख, जिसमें से 50,000 के फर्दर बेटअप हो चुके थे, मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पे डेटा बच के 4,50,000।
कह रहा है 10% का मेरे पे क्या हो गया, डाउट है कि 10% लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, 10% लोग मुझे पैसा नहीं देंगे। तो मेरे को कितना पैसा लोग देंगे, लोग पैसा देंगे भाई 4,05,000 जने मुझे पैसा देंगे। ध्यान समझना, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, डाउट। अगर मुझे किसी पर्सन में डाउट है, मुझे 45,000 रुपए के डेटर में डाउट है कि वो मुझे पैसा नहीं देंगे, क्या मैं उनको डिस्काउंट दूंगा? डिस्काउंट तो तब देते हैं, डेटर पे डिस्काउंट तो तब मिलता है जब अर्लियर पेमेंट हो। भाई इन पे तो डाउट, देखो ये तो देंगे नहीं, तो इनका तो पेमेंट आना नहीं, तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? समझ में? अगर आप ये 2% सर इस पे निकाल दिया ना डेटर पे, तो आप गलती कर जाओगे बहुत बड़ी, क्योंकि ये 50,000 रुपए तो आने ही नहीं है और इन पे डाउट है, ये आएंगे नहीं, ऐसा डाउट है। समझ में आ रहा है आपको? और जो बच गए हैं तो ये है गुड डेटर, इनको क्या बोलते हैं, एक तरीके का गुड डेटर बोल दो, इनको क्या बोलते हो, गुड डेटर, जो पैसा देने वाले हैं, इनको क्या बोल देंगे सर, गुड डेटर, जो पैसा देंगे। और जो अर्लियर पेमेंट कर देगा, हमें लग रहा है 2% लोग अर्लियर पेमेंट कर देंगे, इसलिए मैंने 2% का प्रोविजन बना दिया। 4,05,000 रुपए पूरे डेटर अर्लियर पेमेंट नहीं करेंगे, जितना एस्टिमेट अनुमान लगा रहे कि इसमें से इतने डेटर जल्दी पेमेंट कर देंगे, उतने पे प्रोविजन बना लेंगे हम। तो 2% इस पे निकालेंगे दोस्तों, क्यों? क्योंकि डाउट जिस पे होगा वो कभी पेमेंट नहीं करेगा जल्दी, और जो बैटअप हो गया उसका तो पेमेंट आना नहीं। तो जो रिमेनिंग गुड डेटर बच गए, जो पेमेंट देने वाले हैं, पर जल्दी देंगे या नहीं देंगे इसका नहीं पता, पर देंगे जरूर विद इन टाइम। तो मैंने कहा 2 महीने के अंदर अगर पेमेंट कर दी, 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे लग रहा है इसमें जो 2% लोग 6 महीने के 2% लोग, इस 4,05,000 के डेटर में से 2% डेटर जो है वो मुझे जल्दी पेमेंट कर देंगे, 2% डेटर। तो मैंने कहा यहाँ पर 2% डेटर निकाला, इसलिए दोस्तों प्रोविजन के बाद माइनस होता है। क्यों? क्योंकि डेटर तो चलो माइनस हो गया, वो तो समझ में आ गया कि वो तो आना ही नहीं है पैसा। प्रोविजन में क्यों नहीं माइनस करा पहले? क्योंकि सर डाउट है, और डाउट का पैसा कभी नहीं आता सर। ऐसा ये नहीं कह रहा कि डाउट का पैसा कभी आएगा नहीं, डाउट के पैसा कभी जल्दी नहीं आएगा, ये करी कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा था 2 साल में पेमेंट करनी है, तो मुझे डाउट हो पैसा नहीं देंगे, तो जल्दी पेमेंट कर देंगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया तो एक्सेप्शनल केस है दोस्तों, वो एक्सेप्शनल केस होता है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम। प्रोविजन है ना दोस्तों, एस्टिमेट बेसिस पे बना रहे हैं। प्रोविजन क्या होता है दोस्तों, एस्टिमेट बेसिस बनता है। आप इसको ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें पता है क्या करना होता है, पिछली क्लास में सीखा है कि अगर बैटअप ज्यादा का हो गया, मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम का बनाया, तो बाकी पीएनआर कौन से चार्ज करते हैं, और क्या इसमें भी ऐसी होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये अमाउंट आपके पास 3,96,900 बच जाएगा, ये है लेट एजम्पशन माना था ये अमाउंट सारे के सारे। ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना हमेशा के लिए, पहले डेटर ट्रायल बैलेंस वाला, फर्दर बेटा माइनस प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, फिर वही माइनस जो गुड डेटर होंगे उसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस होगा। हमेशा जब ये 2 चीज माइनस होगी तब जाकर डिस्काउंट करो, अगर ये 2 चीज है ही नहीं तो फिर तो शुरू से निकलेगा। समझ में आ रहा है? जब है ही नहीं तो क्या करें? तो ये फॉर्मेट आपको उतारना है और हमेशा यही फॉर्मेट फॉलो करना है हमेशा के लिए, ठीक है? ये फॉर्मेट देखो बढ़ गया, मैंने कहा था ना बढ़ जाएगा ये। लो भाई अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन पिछली क्लास में पेंडिंग रह गए थे वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? ये लो भैया आ गया क्वेश्चन आपके पास। और सर हमने पिछली क्लास में कहां तक क्वेश्चन कर लिया था, ये मुझे पता है, ये पेंडिंग है। देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, क्रेडिटर भी। अभी क्रेडिटर का कंसेप्ट नहीं बताया मैंने, अभी डेटर का बताया है, ठीक है? तो डेटर का 2.5% निकालना है, किस पे निकालोगे? 35,000 पे निकाल दो 2.5%, एंट्री पास कर दो, सिखाया मैंने एंट्री। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी दोस्तों बताओ? प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी 35,000 का 2.5%, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 35,000 का 2.5%। ऐसी क्रेडिटर का भी बताऊंगा, अभी तो कंसेप्ट किसका बताया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अभी बताऊंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है? उसको बाद में करेंगे, ठीक है? एंट्री आप कर लोगे। 35,000 का 2.5% निकालना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कर देना। दोस्तों हम कहां पर थे, जिसमें मेरे को आपको कराना था एक क्वेश्चन, मैंने बीच में शुरुआत में कहा था ये सर ये क्वेश्चन करा दिया था। एक क्वेश्चन बीच में छूटा था मुझे पता है, ये रहा सर 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सर ये रहा। चलो भाई करें। अच्छा सर मैंने तो अभी एडजस्टमेंट में ट्रीटमेंट दिखाया नहीं कि कहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा। सर सेम ट्रीटमेंट होगा, आप अभी देखना, मैं आपको इसी में करा दूंगा, अलग से नहीं बता रहा, इसी में बता दूंगा, ठीक है? यही क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 सर एंट्री ट्रीटमेंट कैसा आता है दोस्तों? अगर आपको ट्रीटमेंट सीखना है ना किसी का, आप एंट्री सीख लो। अगर आपको एंट्री पता चल गया तो बदल जाएगा सर क्या हो रहा है ट्रीटमेंट में, ठीक है? देख सबसे पहले मुझे डेटर दे रखा है, पहले तो मैं निकालता हूँ हर एक चीज। डेटर दे रखा है, इस पर ट्रायल है, तो मैंने कहा सर डेटर। फिर मुझे क्या दे रखा है सर, डेटर के बाद बेटर दे रखे, तो मैंने यहाँ कर दिया फर्दर बेटर। और जो बच जाएगा उसको बोलूंगा रिमेनिंग बेटर, रिमेनिंग डेटर, रिमेनिंग। इस पर करूंगा माइनस प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जो आ जाएगा उसको बोलूंगा गुड डेटर, ये मेरा गुड डेटर है।
इसमें माइनस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। भाई कितने परसेंट है? ये तो है 5% और ये है 2%, ठीक है। ये एट द रेट 5% है, ये एट द रेट 2% है, और सर ये क्या है? ठीक है, इसके बाद बोलेंगे नेट डेटा, शोइंग बैलेंस है। ठीक है भाई, चलो भाई अब डालते हैं अमाउंट। सबसे पहले बताओ डेटर कितने के है? 31,000 रुपए के। डेटर 31,000। फर्दर बैटअप कितने का है? फर्दर बैटअप 1,000 रुपए का। जो जो एडजस्टमेंट में उसके डबल इफेक्ट होंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर दिया। रिमेनिंग डेटर कितने के हैं? रिमेनिंग डेटर आपके पास बच गए, अच्छा माइनस करने का रिमेनिंग डेटर बच गए 30,000। 30,000 का 5% 5 ये हो गया 1,500 रुपए, माइनस कर दिया यहाँ से। ठीक है, एक मिनट। 30,000 का 5% 1,500 हो गया, तो 30,000 माइनस 1,500 क्या आ गया? 28,500। क्या आ गया दोस्तों? 28,500। इसका निकालूंगा 2%, क्या आ गया? 570 रुपए। माइनस करने के बाद जो भी आएगा 28,500 में से 570 माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको बोलूंगा 27,930। दोस्तों ये तो आएगा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में डबल इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। देखो बैटर में से माइनस करा, एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट और ये क्रेडिट इफेक्ट। अलग से बैलेंस शीट में जाकर ये अगर आपको अलग से दिखाना है तो अलग से दिखा देना, बैलेंस शीट यहाँ पर बना लेना और बैलेंस शीट में अलग से शो कर देना। मैं यहाँ पर बैलेंस शीट ही बना देता हूँ। दो एक इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट के अंदर, ये मेरी एसेट हो गई, बस ये शो कर देना एसेट में, और क्या। अगर आपको दोबारा शो करना है दोबारा कर देना भाई, ये इफेक्ट हो चुका है बैलेंस शीट वाला। अगर आपको दोबारा शो नहीं करना, इधर वर्किंग नोट लिखो, इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और बैलेंस शीट में जाकर नेट डेटर डाल दो। बैलेंस शीट में जाकर क्या डाल दो दोस्तों? नेट डेटर डाल दो, वर्किंग नोट नंबर 1 से डाल दो, सारी इफेक्ट हो चुके एक बार। अब रही बात पीएनएल अकाउंट के अंदर। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या इफेक्ट जाएगा? बड़ा सिंपल है दोस्तों। पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे डेबिट जाएंगे। क्या क्या मैंने कहा बताओ? सबसे पहले आएगा टू बैड डेट, फिर जाएगा टू प्रोविजन फॉर डीडी और डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का सर? ये तो 574 का था आई थिंक, और ये 1,500 का था, और बैटअप 1,000 रुपए का। सर बैटअप 1,000 रुपए का था, प्रोविजन फॉर डीडी 1,500 का था, और ये 540 का था। ये हो गया सर 2,070। तो ये हो गया टोटल। बस क्रेडिट साइड में घुस जाएगा, डेबिट साइड में आएगा, खत्म होगी ट्रांजेक्शन। डेबिट इफेक्ट कर दिया ना, देखो इसका डेबिट इफेक्ट करा एक, ये सारे क्या हो गए? ये डेबिट इफेक्ट हो गए। तीनों के डेबिट इफेक्ट दिखा दिए मैंने, डिस्काउंट का, डीडी का और बैटअप का। और क्रेडिट इफेक्ट क्या करा? बैलेंस शीट में जाके ये बैलेंस शीट मान लो और यहाँ पे माइनस 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 करते चले गए। आई बात समझ नहीं आई? बैलेंस शीट में क्या करूंगा? बैलेंस शीट बनाऊंगा, एसेट्स लिखेंगे, एसेट कैसे लिखकर लिख देंगे? डेटर और वर्किंग नोट नंबर 1। कितने के डेटर हैं? 27,930 के। ये लो दोस्तों, खत्म हो गया हूँ। यही था सर, इसमें सिंपल समझ में आया, क्लियरिटी मिल गई। चलो अब क्या क्या बचे क्वेश्चन सर? पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको, यहाँ तक कंप्लीट करा दिए थे। अब बचा 7th 8th 9th और 10th। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप करोगे। तो सिंपल क्वेश्चन आप ही करना है। मैंने कहा पहले से प्रोविजन में बैलेंस पड़ा है 5,000 रुपए का, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 900 रुपए, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर फर्दर बैड डेट है, एंड डेटर ऑन 31/40,400 आउट ऑफ दिस 4,000 वर्थ बैड डेट एंड कैन नॉट रियलाइज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियलाइज 5% ऑफ डेट। इज अ सिंपल क्वेश्चन। कराता हूँ सब कराता हूँ, ये भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो आप कर सको होमवर्क के अंदर, अदरवाइज मैं ही करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात। चलो यार मैं ही कराता हूँ। 7 क्वेश्चन ट्राई करते हैं सबसे पहले। 7 क्वेश्चन बनाना क्या है? कह रहा है सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस। सिर्फ लेजर अकाउंट बैलेंस, ना तो एंट्री पास करूंगा ना कुछ, लेजर अकाउंट बैलेंस बनाता हूँ। तो मेरे कितने अकाउंट बनेंगे सर? 2 अकाउंट, एक बैटर बनेगा, एक डेटर। सर 3 अकाउंट बनेंगे, एक डेटर अकाउंट। सर बुक से हमारा आंसर डिफर कर सकता है। देखो हमारा कोई और मेथड हम यूज कर सकते हैं, बुक के अंदर कोई और मेथड भी दे सकता है और हम भी कोई मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिखाया ना आप वैसे करिए, 100% नंबर आएंगे, आपको कोई नहीं काट सकता नंबर।
अच्छा, सारा करने का तरीका मैंने पिछली क्लास में समझा दिया। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस दे रखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस ऑन प्रोविजन फॉर डॉट डीडी 5,000 का, 5,000 का बैलेंस दे रखा है। बैड डेट में कोई बैलेंस दे रखा है पहले से नहीं, फर्दर बैड डेट है डायरेक्ट, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी तो नहीं डालेगा, यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस बीडी और नील, क्योंकि पहले से कुछ बैलेंस नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर लिखा है द बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 900 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। द सन्डे डेटर ऑन 31/5 40,400, पहले सन्डे डेटर डालता हूँ। सर ये बैलेंस यहाँ पर दे रखा है आपके पास, देखो सर आपके पास यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ पर उसको भी बताता हूँ बैटर वाले को। यहाँ पर सन्डे डेटर एज ऑन 31/3/2013 को स्टूड एट 40,400 आउट ऑफ दिस, जिसमें से 400 रुपए बैटर हो गया, कैन नॉट बी लेन, ये है फर्दर बैटर। तो ये क्या हो गया बैलेंस। तो समझ में आया कि फर्दर बैटर अलग से नीचे बता रखा है कि 40,400 के बैटर थे, जिसमें से अभी इस बार और हुए हैं जो कि रिलाइज नहीं हुए, तो 900 रुपये, ये हो गया 900 रुपए। ये क्या हो गया दोस्तों 900 रुपए ओपनिंग बैलेंस हो गया। और यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर लिखूंगा डेटर में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर क्या लूंगा 40,400। दोस्तों अगर आपने इसको फर्दर बैटर मान लिया ना तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिखोगे तो गलती कर जाओगे सारी सारी, समझे आप। अलग से नहीं बताता यहाँ पर, देखो अगर अलग से नहीं बताता तो मैं कहता चलो ठीक है वो है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ड्यूरिंग द ईयर। क्यों, फर्दर बैटअप और ट्रायल बैलेंस वाला बैटअप भी तो ड्यूरिंग द ईयर ही होता है। दोनों में फर्क क्या होता है ट्रायल बैलेंस और फर्दर बैटअप में, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर बैटअप हुआ तो ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर बैटअप हुआ तो फिर ट्रायल बैलेंस होनी हो तो वो तो बन चुका है, और फिर कहां होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। दोनों में डिफरेंस ये है, होते हैं दोनों एक ही साल के। डिफरेंस ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर बैटअप हो जाता है तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, हम डेटर कम कर देते हैं, और ट्रायल बैलेंस बन चुका उसके बाद बैटअप हो रहा है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उससे डेटर कम नहीं कर पाते। तो ये ड्यूरिंग द ईयर जो दे रखा है ये बैलेंस है आपके पास, क्या है द बैलेंस ऑफ, यहाँ कॉमन लगाना चाहिए था, एंड लगाना चाहिए था, यहाँ पर गलती कर दी उन्होंने, एंड द बैटअप, दोनों का बैलेंस दे रखा है, इसका भी और इसका भी, ठीक है सर। तो 400 रुपए यहाँ पर क्या हो गया सर, फर्दर बैटअप हो गया, तो यहाँ पर लिखता हूँ इससे मेरा क्या हो गया बैटअप हो गया, तो मैंने यहाँ सर बैटअप कर दिया यहाँ पर 400 रुपए से। अगर बैटअप यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या आएगा टू डेटर। अब तो क्लियर हो रहा है सर आपको, टू डेटर, ये सर आपको कर लेना चाहिए था खुद ही। अच्छा बताओ, तो टोटल पहले तो मैं इसको क्लोज कर दूं, तो मैंने कहा भाई 40,400 रुपए का है मेरे पे टोटल, 40,400 का है टोटल, और यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस सीडी 40,000 का मेरे पे अब डेटर बन चुके हैं, ठीक है 40,400 के डेटर थे और हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और हो गया 900 रुपए एडजस्ट हो चुका है, ठीक है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये हो गया 1,300 रुपए, ये हो गया 1,300 रुपए, 1,300 की जगह 13,000 रुपए। अच्छा, और यहाँ पर क्या करूंगा, अगर ये बैलेंस मेरे पास प्रोविजन के तैयार कर दूंगा प्रोविजन फॉर डीडी, क्यों, क्योंकि प्रोविजन फॉर डीडी के अंदर पहले से 5,000 पड़ा है, तो 1,300 रुपए है, इसको भेज दो पूरा का पूरा। 5,000 से ज्यादा होता तो 5,000 तक भेजता टीडी में और बाकी पीआर में। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे टू, बैटअप से आया है ना, किस अकाउंट से आया, बैटअप अकाउंट से आया ना 1,300 रुपए, प्रोविजन में प्रोविजन का नाम नहीं आता। और इस बार कितना मेंटेन करना था, कह रहा 5% मेंटेन करके दिखाओ, 5%, तो 5% मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ बोलूंगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। और कैसे मेंटेन करूंगा आप खुद करोगे, आप हाथ से, बार बार उतारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप लिखो कि मेरे पास टोटल डेटर थे 40,400, कितने के डेटर थे टोटल 40,400 के थे, मैंने लिख दिया 40,400, ये हो गया डेटर। इसमें से 400 माइनस कर दिया फर्दर बैठा तो 40,000 आ गया, इसका मैं निकालूंगा 5% क्योंकि 2,000 आ गया। तो मैंने कहा भाई कैसे निकलेगा, 40,400 में पहले तो 400 हटा दो फर्दर बैठा और उसका निकाल दो सर 5%, जैसे तो करते हैं आप, नहीं तो फॉर्मेट बना लो पूरा का पूरा 2,000 पे, तो ये 2,000 पे टोटल। अच्छा मुझे बताओ सर, अब मुझे बताओ सर अब क्या करेंगे, 5,000 का पहले से है, 2,000 मेंटेन करना है, 1,300 रुपया बाकी का क्या करूं, मेरे पे 5,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है सर, 1,300 बैटअप रिकवर करने के बाद भी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है कि मैं मेंटेन भी कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पड़ा होता है उसको कहां भी देते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर, यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, वापसी इसको क्या भी दे देते हैं। तो 1,700 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा था दोस्तों, चेक कर लो, यहाँ 5,000 आ गया और ये भी 5,000 आ गया, मतलब 5,000 बैलेंस पड़ा था, 1,300 रुपए हमने बैटअप करा, रिकवर कर लिया, 2,000 मेंटेन भी कर लिया, उसके बाद भी 1,700 एक्स्ट्रा पड़ा है, मैंने कहा वापस भेज दो, अगर कम पड़ता तो क्रिएट करता, नहीं तो ये ट्रांसफर कर रहा हूँ वापस पीएनएल अकाउंट के अंदर, बस समझ में आ गया, ये एंट्री पास करनी, खत्म होगी कहानी। यहाँ पर इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, जल्दी से बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, एसेट में तो होगा, तो सबसे पहले होगा डेटर शो, डेटर कितने के 40,400 के,
जिसमें से माइनस कर देंगे, बताओ क्या सर, माइनस कर देंगे सर बैड डेट, और बैड डेट कितना माइनस करेंगे सर, 400 रुपये माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद क्या आया, 40,000 रुपये आया। अब 40,000 माइनस करने के बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डीडी, बस प्रोविजन फॉर डीडी माइनस कर देंगे, और क्या होगा, कितने का सर, 2,000 का मेंटेन करा था, मेंटेन हमेशा क्लोजिंग माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर हमेशा क्लोजिंग वाला डीडी माइनस होता है, हमेशा क्लोजिंग, कितना मेंटेन करा वो मायने रखता, कितना बचा है वो मायने रखता है, 38,000 का आ जाएगा। क्या क्या बोला था बनाने का, लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट बनाने के बोलता है पीएल अकाउंट भी बना लेते हैं, चलो पीएल अकाउंट भी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे पीएल अकाउंट, सिंपल है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखना है बैड डेट कितना, पहले तो 900 वो दिखाऊंगा, फिर ऐड कर दूंगा फर्दर बैड डेट, कितना सर, 400 रुपए, ये हो गया 1,300 रुपए। सही तरीका क्या बताया था मैंने एक तरीका बताया था आपको, ओल्ड यहाँ डाल दो, न्यू डाल दो, बस बाकी छोड़ दो, बाकी भूल जाओ, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पर डाल दो, बुक में कैसा दे रखा है इग्नोर इट, हमेशा मैच करेगा दोस्तों, बुक में आपका कैसा दे रखा होगा, आपके बुक के अंदर कैसा है कि आप कुछ भूल जाओ, कैसा पढ़ा था आपने भूल जाओ, बहुत सिंपल तरीका यही होता है। नहीं तो बुक के अंदर क्या करा होगा, जो प्रोविजन ज्यादा होता है वहां जाकर एडजस्ट होता है, जो प्रोविजन ज्यादा होता है, जैसे 1,300 रुपए, जैसे आपके पास 2,000 मेंटेन करना है ना, तो ये 2,000 कम है और ओल्ड ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा न्यू प्रोविजन। अगर ये न्यू प्रोविजन ज्यादा होता, ओल्ड कम होता, तो यहाँ ओल्ड माइनस होता, तो जो कम है उसके जगह पर वो हट जाएगा। देखो न्यू प्रोविजन अगर यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर माइनस होता ओल्ड प्रोविजन नाम से, अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है इधर केस में, न्यू प्रोविजन कम है, तो यहाँ माइनस होगा। बुक के अंदर ऐसा है, बार बार क्यों झंझट पालनी, सिंपल, ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्रेडिट, न्यू प्रोविजन हमेशा डेबिट, बाकी को भूल जाओ, सिंपल ट्रांजेक्शन हमेशा 100% मैच कर जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। क्लियर, तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं सर, सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। चलो सर 8वां क्वेश्चन करते हैं, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2012 साल के शुरू में हैड अ प्रोविजन ऑफ बैड डेट 6500 अगेंस्ट देयर बुक डेट, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सबसे पहले प्रोविजन का 6500 का, मेरे पहले से प्रोविजन पड़ा है, ओल्ड प्रोविजन है, क्या है, ओल्ड प्रोविजन। ड्यूरिंग 2012-13 4200 रुपए प्रूव्ड इरिकवर, 4200 रुपए प्रूव्ड होगा कि अब रिकवर नहीं होने वाला, and it was desired to maintain the provision offered bad debt 4% on a debtor which was to that 95,000, मतलब तो डेटर कितना है, 1,95,000 के, डेटर कितने के है, तो डेटर 1,95,000 के है, तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब, ये हुआ बैड डेट माइनस करने के बाद आ चुका है ये, ठीक है, ध्यान देना। 4% का डेटर क्रिएट करने को बोला है, और किस पे बोला है, 95 का, 1,95,000 रुपए डेटर पे बोला है 4% का प्रोविजन क्रिएट करने का। तो प्रोविजन कब क्रिएट करते हैं, डेटर पे, जब बैड डेट माइनस हो जाता है तब, बिफोर राइटिंग ऑफ, ओहो, और यहाँ पर लिख दिया, अगर लिखा नहीं होता तो मानना था, पर लिख दिया यहाँ पर बिफोर राइटिंग ऑफ, अभी तक इसमें बैड डेट माइनस नहीं हुआ। देखो अगर ये नहीं लिखता तो मैं हमेशा यह जम करूंगा कि बैड डेट माइनस होने के बाद वाला है, क्योंकि प्रोविजन हमेशा माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट होने के बाद, पर ये 1,95,000 अभी तक इसमें बिफोर राइट ऑफ हुआ है, बिफोर राइट ऑफ बैड डेट होने, राइट ऑफ करने से पहले का है, तो अब इसमें बैड डेट राइट ऑफ करूंगा फिर निकालूंगा, ठीक है, दोनों में समझ में आया। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना बताया जाए कि बैड डेट राइट ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, तो हमेशा डेटर में अगर बोले ना कि 4% बनाओ उस पे, अगर डेटर ओपनिंग दे रखा है तो नहीं हुआ, पर अगर बोला कि 4% इस डेटर में बनाओ, इतने डेटर पे, तो उतने पे बनाना है, फिर डेटर बैड डेट हो चुका है। अगर कह रहा है देखो साफ साफ कहा कि बैड डेट माइनस नहीं हुआ, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। They also decide to maintain provision for discount on debtor at the rate 2%, so the provision for bad debt account, provision for discount on debtor account would be appear in the 2013। तो क्या बनाना है, बैड डेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, 2 अकाउंट बनाने, वैसे तो 3 और 4 अकाउंट बनाएंगे सर, देखो मैंने कहा ना प्रैक्टिस करने के लिए 4 अकाउंट बनाएंगे, वैसे तो सर 3 अकाउंट में भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 अकाउंट में भी कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं सर पहले बनाऊंगा डेटर अकाउंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उसी से आती है, पेपर के अंदर जितने बोले उतना ही बनाना, पेपर के अंदर जितने बोले गए हैं उतने ही बनाना। बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये बनाना है हमें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। भाई जल्दी से बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ डालता हूँ प्रोविजन में बैलेंस, गुड बैलेंस है भाई, बैलेंस बीडी, देखो 6500 का बैलेंस दिख रहा है पहले से 6500, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। डेटर मुझे पहले से दिख रहे हैं
1,95,000, क्योंकि कह रहा है बिफोर राइट ऑफ, राइट ऑफ नहीं करा तो मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस 1,95,000 मेरा बैटअप हुआ, तो मैं यहाँ लिख दिया बाय बैटअप 4,200 रुपए के, और यहाँ लिख दिया टू डेटर, क्योंकि ओपनिंग बैटअप है नहीं, टू डेटर ये ट्रांसफर कर दिया 4,200 रुपए, क्योंकि कह रहा है फर्दर अभी और ड्यूरिंग द बाद 4,200 रुपए प्रूफ इरिकवर नहीं होगा। और कह रहा 4% का डेटर में बनाओ प्रोविजन, प्रोविजन मेंटेन करेंगे, और प्रोविजन मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो ये 4,200 रुपए इतना है कि इसको हम भेज सकते हैं पीएल अकाउंट में। देखो 6500 और 4,200 कम है ना, तो भेज दो प्रोविजन फॉर डीडी में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 4,200 रुपए। और जब 4,200 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में गया तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा टू बैटअप 4,200 रुपए। अभी तक वैसे चल रहा है, कोई नई बातें नहीं आ रही, सब वैसे चल रहा है। यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है सर, मेरे पे कितने का डेटर थे 1,95,000, 1,95,000 में से तो पहले माइनस कर दो 4,200 रुपए, और जो बच जाएगा उस पर निकाल दो सर 4% का डेटर। फर्दर बेटर माइनस होगा नहीं होगा पता है आपको, हाँ जी। तो 1,95,000 करे सर, 1,95,000 1,95,000 में 4,200 रुपये पहले माइनस करेंगे, पहले 4,200 माइनस करेंगे, फिर इसका कितना परसेंट निकालेंगे 4%। यह है 7,632। कितने का बनाना है, देखो मेरे पे 6500 रुपये पड़ा था, कैलकुलेटर में लिखो, कैलकुलेटर में लिखो 6500 रुपये 6,500, इतना मेरे प्रोविजन पड़ा था। मैंने 4,200 का रिकवर कर लिया, तो 4,200 यहाँ से माइनस कर दो कैलकुलेटर में, 4,200 माइनस कर दो। मेरे पे कितना बैलेंस और पड़ा है 2,300 का, कैलकुलेटर में दिख रहा है 2,300। 6500 का प्रोविजन पहले से पड़ा था, 4,200 मैंने माइनस कर दिया, जो बेड रिकवर कर लिया, और अब जो कितना बचा 2,300। मुझे कितना बनाना है 7,632, 2,300 पहले से है तो 7,632 और माइनस कर दो, तो मुझे नया प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा भाई पीएल अकाउंट से अंदर, नए पीएल अकाउंट के अंदर न्यू प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर से। क्या है 5,332, इतना बनाना पड़ेगा आपको। आई बात समझ नहीं आई, बता दो क्लियर है या नहीं है। 7,6 टोटल कर लेना सर आप, है ना, टोटल कर लेना, क्लियर है, बताओ तो नहीं आया क्लियर, क्लियर है सर, ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। 6500 का प्रोविजन था, 4,200 माइनस कर दिया, कितना बच गया 2,300। 7,632 बनाना है, 2,300 पहले से जो रिमेनिंग है और बना दूंगा, और प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर। अब प्रोविजन फॉर डीडी का बाद में समझाऊंगा, पहले तो उसको क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज हो गया, डेटर भी क्लोज कर लेते, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया सर, ये बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, 1,95,000 माइनस 4,200 रुपए या 1,90,800, टोटल कर लेना आप, ये खत्म हो गया अकाउंट। वैसे तो ये दोनों अकाउंट बनाने थे, सिर्फ बैटअप बनाता, पर बैटअप समझ नहीं आता जब तक प्रोविजन नहीं बनता। तो बैटअप जब भी बनाओ क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, ये 4 अकाउंट पेल देना, ठीक है, वो अपने आप ठीक कर देगा, जो उसको चाहिए होगा वो ले लेगा अपने, क्योंकि इन्हीं के आपस में इंटरप्रेटर। पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बताओ पहले से प्रोविजन में डिस्काउंट में कोई बैलेंस पड़ा है, नहीं, कोई बैलेंस नहीं पड़ा। अच्छा कितना इस बार मेंटेन करना है, बाय बैलेंस सीडी, जो मेंटेन करना होता है वो हमेशा सीडी होता है, याद रखना। कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में करता हूं, कैसे याद है, सिखाया था मैंने अभी। सबसे पहले लिखेंगे डेटर, पहले यहां लिख देता हूं, ऐसे निकाल देता हूं, आप ना उससे कर लो, लाइन से कर लेना, ठीक है। डेटर माइनस फर्दर, बहुत टाइम लग जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लिख लेते हैं, आपको वैसे करना है वैसे कर लो, ऐसे करना ऐसे कर लो। मैंने कहा पहले डेटर, डेटर कितने कहते हैं 1,95,000, फिर मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 4,200 रुपए, फिर मैंने कर दिया 7,632, और जो बच गया उस पर निकाल दिया सर मैंने कितना। तो ऐसे ही होता है ना, जब को बैटर माइनस करने के बाद, वो माइनस करने के बाद प्रोविजन माइनस करेगा, जो बच जाता है उसका निकाल दो, ऐसे भी निकाल सकते हो। पर अगर वैसे उतारोगे पेपर के अंदर तो बेनिफिट ये रहेगा कि भैया प्रेजेंट करना भरा बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंट हम बहुत अच्छे से कर लेंगे सर, समझ में आ रहा है आपको। कृपया करके आप वैसे ही उतारे जैसे आपको फॉर्मेट सिखाया गया है। ये आ गया 1,83,168, इसका 2% निकाल देंगे, ये बना दें प्रोविजन 2%। ये आ गया सर मेरा 2%, 3,663.36, इतना मुझे बैलेंस चाहिए 3,663.36। अगर मेरे पहले से कुछ पड़ा होता, मान लो 663 पड़ता तो 3,000 बनाता, पर पहले से कुछ नहीं पड़ा, तो पूरा का पूरा प्रोविजन इस बार क्रिएट करना पड़ेगा। देखो पहले से पड़ा होता तो बैलेंस क्रिएट, रिमेनिंग क्लियर करता, और पहले से नहीं पड़ा तो न्यू प्रोविजन दोबारा बनाना, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोबारा बनाना पड़ेगा।
यहाँ पर अगर नील नील ना होकर कुछ होता, मान लो 3000 होता तो सिर्फ 663 क्रिएट करता, और कुछ भी नहीं है तो 6366.63 क्रिएट करूंगा। खत्म सर, यही करना था, बाकी जल्दी करा देता मैं आ गया आपको। तो सर आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी के मेरे 2 क्वेश्चन रह गए 9th और 10th, वो अगली क्लास में हम करेंगे, बढ़िया से उनको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और अगली क्लास में हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो यहाँ पर मेरा प्रोविजन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट निकल जाएंगे। मेरे को 2 क्वेश्चन कराने सिर्फ 9th और 10th क्वेश्चन कराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम 9th 10th और एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ नई क्लास छोटी होगी, बस 2 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।